वो लगभग एट एन एवरेज मान के चलिए तो 17 से 20 लाख का डेली का फंड आता था, और अब क्या हो गया है कि 80-81 के लमसम आ रहा है। तो आप समझिए कितना बड़ा डिफरेंस है। तो हमारा दिक्कत बताओ ना, हम लागत है बिहारी लोग से मिलती करते हैं, नेता लोग से मिलती करते हैं, या सारी लोग से मिलती करते हैं कि भैया बनी सब कोई ला के लड़का के सुई इंजेक्शन दिला देंगे। जब लड़का बन जाए तो दुनिया के देवता देखिल ना, सब कोई ना पूजा भलाई कोई ओकरा ले। बिल्कुल 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 सही बात तो है। ये में गंदा ढंग के कोई फैला दे, लड़का ना रहे तो पैसा बटोरल तो खराब हो जाए। ये में सब कोई सहयोग दें जा। नमस्कार, मैं नवनीत सिन्हा, आप देख रहे हैं द रिफॉर्मर न्यूज। पूरे बिहार में इन दिनों एक बच्चे को बचाने की मुहिम बड़े स्तर पर जारी है और पूरा देश उस बच्चे को जानता है और मुहिम चल रही है जीवन मांगे आयांश। आयांश जो SMA टाइप 1 बीमारी से प्रभावित है, जिसके इलाज के लिए उन्हें डॉक्टरों ने 16 करोड़ के रुपये की जो इंजेक्शन है उनके लिए वो ये किया है, प्रिफर किया है कि उन्हें वो लगाना पड़ेगा। और इनके लिए बड़े स्तर पर एक मुहिम जारी है, जो है लोग इसके लिए दान कर रहे हैं और कई तरह की मुहिम चला रहे हैं। अलग अलग जिलों में, बिहार के अलग अलग जिलों में चल रहे हैं। लोग कई तरह के मदद के लिए आ रहे हैं। तमाम बड़े बड़े नेता, तेज प्रताप यादव जी, रितु जायसवाल जी और कई नेताजी लोग यहाँ आ चुके हैं। और अभी तक क्या हालात हैं उनको हम लोग जानेंगे। अभी हम लोग पहुंचे हैं आयांश के घर पर ही, पटना में। हमारी टीम पटना आई थी तो यहाँ पहुंची, और चूंकि जब यहाँ पहुंचे तो आयांश चूंकि है यहाँ नहीं, अभी आयांश अपनी माँ के साथ गाँव गया हुआ है। तो यहाँ हमको मिले आयांश के मामा जी, आयांश की नानी, आयांश की दादी। तो इन लोगों से जानेंगे कि अभी तक जो फंड जमा हुआ है वो कितना हुआ है और आगे की क्या ये है प्रक्रिया। और चूंकि आयांश गांव भी गया हुआ है, तो गांव जो गया हुआ है तो पहले मामा जी से मुखातिब होंगे। जी, आपका नाम? अंकित कुमार सिंह जी, अंकित जी, जी। आप उनके मामा हुए। हाँ। तो चूंकि हम लोग पहुंचे तो आयांश से मुलाकात भी करनी थी। एक मासूम से बच्चे को मैंने जब देखा तो बड़ा हृदय द्रवित हो उठा कि इस बीमारी से पीड़ित है और इतना मासूम बच्चा, इतना प्यारा बच्चा, इनको बचाने के लिए बड़ी मुहिम जारी है। तो आयांश चूंकि है नहीं, अपनी माँ के साथ, तो पता चला कि गांव गया हुआ है। जी बिल्कुल, आज सवेरे ही लगभग 8:30 के लगभग वो लोग निकले गाँव के लिए। डेरी ऑनसोन में उनका गाँव है। जी। तो वहाँ पे मतलब कोई चैरिटी का ये कार्यक्रम किया जा रहा है? जी बिल्कुल, वो लोग कोशिश कर रहे हैं कि जो गांव के लोग साथ हैं उनको और एक साथ लाया जाए, और कुछ जो वहाँ पे जो भी बिजनेसमैन हैं या उनसे संपर्क किया जाए। और काफ़ी जो ये माहौल फैल गया है कुछ लोगों के द्वारा, उसको हटाने की कोशिश की जाए, उसको हटाने की कोशिश की जाए। तो भ्रम गए हैं, भ्रमक लोग हैं, उनको बताया जाए कि सच क्या है, पूरी सच्चाई उनके सामने आनी चाहिए, इसीलिए वो लोग वहाँ गए हैं। जी हाँ, चूंकि बराबर इधर जो है जब से आयांश के पिता ने आत्मसमर्पण किया है तो उनको लेकर के तमाम तरह की अफवाहें उड़ाई जा रही है। तो ये सब चीज़ें तो कहीं ना कहीं ये प्रभावित करती हूँ। बिल्कुल प्रभावित करती हैं सर। काफ़ी मतलब जो हम आपको बताना चाहेंगे कि जो पहले हमारा जो फंडिंग होता था वो लगभग एट एन एवरेज मान के चलिए तो 17 से 20 लाख का डेली का फंड आता था, और अब क्या हो गया है कि 80-81 के लमसम आ रहा है। तो आप समझिए कितना बड़ा डिफरेंस है। ये तो है कहीं ना कहीं ये चीज़ को लेकर। तो अभी तक कितना मतलब अप्रॉक्स जो है डोनेशन ये इकट्ठा हो चुका है? लगभग सर 6 करोड़ 93 लाख और कुछ सिक्का है जो मतलब दो तीन लाख उसको के गिना नहीं लमसम गया। होगा, अभी वो गिना नहीं गया पूरा। जी। अच्छा, ये जो चूंकि विभिन्न स्रोतों से, फोन पे के माध्यम से, अकाउंट के माध्यम से आ रहे हैं, तो चूंकि अकाउंट में क्या है कि अचानक अगर पैसे बढ़ रहे हैं, चूंकि या तो हो सकता है कि चैरिटी अगर बना होगा तो या उसमें आ रहा होगा तो कोई ये दिक्कत नहीं है। तो अकाउंट में आ रहा होगा तो कहीं ना कहीं वो दिक्कत होता होगा बैंक की तरफ से कुछ? बैंक को हमने सर लेटर लिखा हुआ है, उसके साथ जो ये निम्हांस का जो उसका प्रूफ है, और उसमें साफ तौर पे लिखा हुआ है कि क्राउड फंडिंग के लिए पैसा जमा हो रहा है। तो बैंक की तरफ से कोई इशू नहीं है अभी। जी। तो बैंक की तरफ से कोई इशू नहीं है। तो आयांश कब तक यहाँ फिर वापस आएगा? 2 से 3 दिन में सर, जैसे कि हमें लगता है आप बुधवार को अगर यहाँ आए तो आप उससे मिल पाएंगे। तो अभी वो कौन सब गतिविधि मतलब कर लेता है, खाना पीना, कुछ खाना? जैसे सर वो सेमी सॉलिड फूड खाता है,
लिक्विड के फॉर्म में आप उसको खिला सकते हैं, वही खाता है वो, और वो खुद से पलट नहीं पाता है। हाँ जी, उसको वो तो कभी मैंने कभी देखा। जो उसका उसमें थोड़ा सा कफ जम जाता है, उसके लिए नेबुलाइजेशन का ज़रूरत पड़ता है। तो अभी दिन प्रतिदिन वो और कमज़ोर ही हो रहा है सर। जैसे आप अगर स्टार्टिंग का वीडियोस देखें तो उसमें थोड़ा हेल्दी है वो, अब वो थोड़ा पतला हो गया है। तो ये सब धीरे धीरे डिटोरिएट ही हो रहा है वो। तो डॉक्टर कितने महीने का ये समय किया हुआ है अभी? लगभग सर 2 से 3 महीने के अंदर हमें ये अच्छा, लगवा अच्छा। लेना है। जितने जल्दी लगेगा उतना ज़्यादा उतना इम्प्रूवमेंट ज़्यादा आएगा बेहतर। ये। तो चूंकि और चीज़ों को समझेंगे तो यहाँ चूंकि उनकी जो है नानी माँ है और जो है दादी माँ भी है, तो दादी माँ से पहले ये मुखातिब होते हैं। अयांश आपका पोता हो, तो वो तो बीमार चल रहा है, तो ये जो बीमारी मतलब ऐसा है, तो आप लोग अगर देखते होंगे तो एक बच्चा को कहीं से मतलब देखने के बाद हम लोग भी बच्चा को देखते हैं, अगर बीमारी से ग्रसित होता है या कोई कष्ट होता है, बड़ा दुख होता है, तो कैसा लगता है? दुख नहीं थे, बाबू के पैसा कौन समय जुटाई जा, अथी करे जा, ओकरा इंजेक्शन दिलाई जा, दुख नहीं थे। दुखे खातिर चल हमनी के रखने आई बजे जगह जगह पैसा बाबू लोग गाँव में सब कोई डोनेशन करता, लागल बानी, भिड़ल बानी निकाली करते ना भाव मंदिर हैं, हम सब खातिर दुनिया का एक से खाली हवा उठाया जाता है बोला ढंग के। तो जब बोला ढंग के उनका मुहिम जब भीड़ा हो गई, जब पैसा जुटा रहे और मुहिम भीड़ा हो गई, तो कैसे उनका सुई पड़ी? जब सब कोई लागल भिड़ा रही तब उनका सुई पड़ी। बात तो सही है कि और चूंकि शुरुआत में जो ये था और लोगों के बीच ये है कि बिहार का बेटा है, इसको बचाना है, तो उन लोग तो को ये बिहार के लड़का बहन तो सब बिहारी लोग मिल के जो नेता लोग नहीं सहयोग देते हैं, तो कैसे हम लोग तो बिहारी हैं तो इसको बचाएंगे ना करके। हाँ, बात सही है। तो अभी बीच में तो बराबर जो है अलग अलग पार्टी पैसा जो कमी हो गया है, तो जो इसमें कोई इसमें रोक डाला तब ना पैसा कमी हो गया। हाँ, ये बात तो है, अभी बता रहे थे कि डोनेशन जो है पर एवरेज जो है ये कम पैसा कम हो गया तो इसमें इंजेक्शन कैसे लगेगा? बच्चा दिनों पर दिन कमजोर हो जाएगा, बच्चा नहीं संभलेगा, तो फिर पैसा बटोर के क्या होगा? बात तो सही है। तब तो जो पैसा इकट्ठा हुआ है तब उसका भी कोई ये नहीं है। ये पैसा क्या होगा जब बच्चा रहबे ना करे? तो पैसा के हमनी के तो खाए के पीने के लिए बटोर, बच्चा के इंजेक्शन दिवाए खातिर बटोरल जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो यही में गलत ढंग के कोई एगो मुहिम लगा देता नहीं जा, कोई पूछ लगा देता नहीं जा, कोई पैसा के लेके भागे वाला मुहिम लगा, ये तो गलत ढंग के हो जाता। तो जोनो डोनेशन आता तो गलत हो जाता, तो पैसा बटोराए कहाँ? नहीं, कोई भी अगर कोई ढंग का जो अफवाह उड़ा रहा है वो तो बिल्कुल गलत है। और सबसे बड़ी बात क्या, विकास सिंह हमनी के गाँव पर गइलन तो कहतन कि नहीं पैसा उसको पापा गलत है, पैसा लेके भाग जाएगा, इंजेक्शन नहीं, लड़का ठीक है। और लड़का ठीक रही तो पागल लेके तो लड़का ठीक रही तो सुई कहे के दिए, जो पैसा काहे के इतने दुनिया तमाम लागल बन लड़का के दिवा देते। जब हमारा दिक्कत बताओ ना, हम लागल हैं बिहारी लोग से मिलती करते हैं, नेता लोग से मिलती करते हैं, केसारी लोग से मिलती करते हैं कि भैया बनी सब कोई ला के लड़का के सुई इंजेक्शन दिला दें जा। जब लड़का बन जाए तो दुनिया के बेटा लाखिल ना सब कोई ना पूजा भलाई हुई ओकरा ले। बिल्कुल 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 सही बात तो है। ये में गंदा ढंग के कोई फैला दे, लड़का ना रहे तो पैसा बटोरल तो खराब हो जाए। ये में सब कोई सहयोग दी जा कि बाबू के सुई पर जाए, तो उन्हीं को एगो मुहिम चली बढ़िया। नहीं, हमारे जिले में भी सहयोग किया जा रहा है। हम लोग अररिया जिले से हैं, अररिया जिला में भी हम काफी भैंसपुर जिला सहयोग। के कोई आमदी नहीं खान, सब बाबू के सहयोग देता, ऐसा नहीं। हाँ नहीं, हमारा एक मोसेरा भाई भी है हाँ। अभिजीत करके, तो उन्होंने अपने दोस्तों के साथ मिलकर आज से 15-20 दिन पहले बड़ा लड़का 51,000 है। रुपये भी दिया था। बड़ा लड़का और लोग कर रहे हैं। बड़ा लड़का हम घर में हमने के 20-25 बीघा खेत है, 3-4 पट्टीदार रही जा, पढ़ल लिखल लड़का रनिका के दिया तो पैसा कौड़ी कुछ भी अपन बिजनेस करा चाहे कोई भी करा, तो तू का कहबा कि घोटाला कर दिए? अरे कहूँ समय की खेती ले गृहस्थी ले चाहे अपन बिजनेस में ले दिया था, तो इस तो गंदा बात ना ठहरावे के चाहिए। नहीं, कोई भी आरोप लगता है वो अलग जगह, लेकिन अभी बच्चे को बचाना जरूरी है। कोई के नौकरी लग जाता, कोई के नहीं खेला तो ओका पीछा पड़ल चलता, अब पढ़ता कोई पढ़ाई से नौकरी लग जाता, कोई पढ़ाई से नहीं नौकरी लग, ओकरा पाछा काहे ना गइला? लागे के ना चाहिए। तो का कहबो कि 2 नंबर के हम देबै, जब मास्टर पैसा ले लेलस ओकरा में पढ़ल लिखल खैला पियला तो ओकरा ले फिर पैसा मांगबा, मास्टर खराब हो गई। जवन आगा मुहिम आइला बच्चा के तुम ने चलावे के चाहिए कि जो 20 साल के बाद तुम ना गया चाहिए। हाँ नहीं, अफवाह तो नहीं उड़ाना चाहिए। यहाँ नानी जी भी है उनके, तो नानी जी समझते हैं क्योंकि बच्चा आपके बेटी का बेटा तो बड़ा
ममता से जुड़ा होता है और बड़ा देखने के बाद ये होता है। तो मतलब और जो हालिया जो अभी भ्रामक चीजें चल रही है, अफवाहें उड़ रही है और ये सब चीज देख रहे हैं कि पीछे दिनों बता रहे थे कि डोनेशन अच्छा आ रहा था, अभी ये एवरेज कम हो गया, तो क्या कहना चाहिए? कुछ कम हम लोग यही बोलना चाहेंगे सर कि अब हम लोग क्या बता सकते हैं। अभी जो नाती है मेरा, तो अब हम क्या कर सकते हैं इसमें। डोनेशन तो बहुत रुक गया है, अब हमको उम्मीद नहीं है कि पड़ेगा इसलिए कि नहीं पड़ेगा। अभी ऐसा नहीं होगा। नहीं, हम लोग दुआ करते हैं कि वो होना चाहिए और जल्द से जल्द होना चाहिए। जैसे कि 2-3 महीने का टाइम है, लेकिन जितना जल्दी हो उतना अच्छा रहेगा। वो भी नीतीश कुमार जी बोल दिए कि नहीं हो पाएगा। वहाँ तो आप लोग गए थे फिर कैसे क्या ये हुआ? वो बोले कि यहाँ के मैंने फंड नहीं है बच्चा के लिए। तो राज्य सरकार की तरफ से कोई कोष तो होता है ना कि नहीं, उनका कहना है कि इसके लिए नहीं, बहुत बड़ा अमाउंट है तो नहीं। अच्छा, तो आप लोगों ने प्रधानमंत्री को इसलिए के कोई पत्र उत्र लिखा? हाँ, वो लिखाया है, पत्र गया है, वो भी अभी कुछ नहीं। शायद हाथ जोड़ेंगे हमको लगता है, मतलब कि हाँ, नहीं हो पाएगा। हाँ, नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, यानी जो हम लोग जी से उम्मीद किए। इस बारे में उनको सही जानकारी नहीं है। अच्छा, हाँ। जैसे प्रधानमंत्री जी को गया है तो उस पर थोड़ा टाइम लगता है। जैसे हमने ऑनलाइन भी आवेदन किया है तो उसमें थोड़ा टाइम लगेगा, और जो स्पीड पोस्ट के द्वारा गया है तो वो कल भेजा गया है, तो उसमें 72 घंटे का समय लगता है पहुंचने में। नहीं, ये तो है, लेकिन उनसे मामला उम्मीद है हाँ, सर, उनसे उम्मीद है। वो अभी ऐसा कुछ उनके तरफ से नहीं आया है कि हम कर नहीं पाएंगे या करेंगे, ऐसा अभी तक नहीं है, वो प्रोसेस में है सर। अच्छा, चलिए, हाँ, तो वो करेक्शन कर देते हैं। लेकिन एक चीज की तो कहीं ना कहीं अब इतना दिन हुआ और ये पूरा भारत इस चीज को जानता है, तो प्रधानमंत्री तक तो ये चीजें पहुंची होंगी। अलग बात है कि आप कह रहे हैं कि मैंने आज सूचित किया, लेकिन कहीं ना कहीं ये चीज संज्ञान में लेनी चाहिए। ये जो हमारे सांसद हैं श्री रामकृपाल यादव जी, उन्होंने अपने लेटर हेड से लिख के दिया था। हम कुछ जो यहाँ पे पत्रकार आए थे वो बीजेपी के दफ्तर भी गए थे, उन्होंने वहाँ से संज्ञान लिया कि क्या मतलब क्या प्रोसेस है, कहाँ तक पहुँचा है। तो बोले कि जो दिल्ली में वहाँ पे जो हेड हैं स्वास्थ्य विभाग के, उनके पास ये जानकारी दे दी गई है, वो जल्द से जल्द कार्रवाई करेंगे, कुछ इस पर एक्शन लेंगे। यानी वो अभी अंडर प्रोसेस है सर। प्रोसेस है जी। यानी प्रधानमंत्री की तरफ से ऐसा ये कोई अभी उधर से ऑफिशियली नहीं आया, ऑफिशियली नहीं आया। हालांकि अभी जो नेता अभिनेता हैं, भोजपुरी के तमाम कलाकार जो लोग हैं, वो लोग भी आ रहे हैं यहाँ बराबर, और भी कई नेता आ रहे हैं, तो एक तरह से आश्वासन तो कहीं ना कहीं एक सुखद संदेश तो मिलता होगा कि बिल्कुल बिल्कुल सर, सब लोग कह रहे हैं पूर्ण सहयोग करेंगे। जैसे कि ये अंकुश राजा जी हैं जी, उन्होंने पहले भी कुछ डोनेट किया, फिर उनके पिताजी भी आए थे, उन्होंने भी दिया। फिर उसके बाद ये खेसारी लाल जी, राकेश मिश्रा जी तो सर वो एकदम स्टार्ट से शुरुआत से लगे हुए इस मुहिम के साथ। आप देखते होंगे सर, वो हमेशा लाइव आते हैं, अपने पोस्ट पे डालते हैं, काफी वो सहयोग कर रहे हैं सर। फिर आप कल या परसों ये लोग खेसारी लाल जी यहाँ पे आए थे, उनके पास गए थे ये लोग, तो वो बोले पूर्ण सहयोग करेंगे। उससे पहले उनकी टीम भी आई थी, उन्होंने 21,000 रुपए का दान दिया था, और आगे बोले कि जो भी सहयोग बन पाएगा मुझसे मैं वो करूँगा। जी, हमारे जिला में भी कई तरह की, जैसे मैं बता रहा था कि सक्रिय है हमारे मौसेरा भाई जो भी है, वो भी मदद किया जो अपनी टीम के द्वारा 51,000 रुपये, और भी कई संगठन इसको लेके काम कर रहे हैं। और मैं आप लोगों को बता दूं, यहाँ पर देखें कि ये युवा शक्ति संगठन जो आप देख रहे हैं, YSS कैमूर भगवा का, इसका भी ये लगा हुआ है, और कई उधर देखिए मानपूर्णा कम्युनिटी किचन करके लगा हुआ है, और कई जो है पोस्टर लगे हुए हैं, और उस बगल वाले रूम में भी मैंने देखा। तो कई तरह का जो मुहिम है अलग अलग जिलों में ये चल रहा है, तो कहीं ना कहीं एक सुखद संदेश मिल जाता है कि हाँ, इसको लेकर के एक अच्छा मैसेज मिलता है कि हाँ कुछ होने वाला है। हालांकि जो हालिया दिनों में कहीं ना कहीं जो भ्रम की स्थिति बनी है, उसको लेकर के बता रहे थे कि डोनेशन एवरेज जो है कहीं ना कहीं वो कम हो गया है। हालांकि हम दुआ करते हैं और उस बच्चे के लिए, उस मासूम के लिए, जो भी आरोप प्रत्यारोप हो उसको किनारे रखकर जो बच्चे का स्थिति है उस पर सभी गौर करें। हर किसी के घर में बच्चा है, हर किसी के पास अपना बेटा बेटी होता है, ममता होती है उसकी, इसलिए लोग खुले मन से मदद करें, जो सक्षम हो जिस ढंग से। बता रहे थे कि जिसको जितनी सक्षमता हुई वो की है, कि बहुत ऐसे सिक्के हैं कि जो अभी गिने नहीं गए। तो सक्षमता लोगों को जैसे जितनी जो इच्छा है, जितना उनसे संभव है वो उतना कर सकते हैं, और वो कर भी रहे हैं। सिर्फ बिहार के ही लोग नहीं, भारत के कई जगह से और भारत के बाहर से भी अलग अलग देशों से काफी सहयोग मिल रहा है सर। तो
हमारे चैनल के माध्यम से आप चूंकि नानी हैं तो पूरे बिहार वासियों के लिए, देशवासियों के लिए, जो भी लोग देख रहे होंगे, क्या कहना चाहेंगे? करें हम लोग से हाथ जोड़े, हमारे बाबू के ठीक कर दें, उनका पैसा जुट जाएगा तो जल्दी सुइया पड़ जाएगा उसको, यही हम कह रहे हैं। जी, एक नानी का दर्द है, आप समझ सकते हैं कि बच्चे के लिए, उस बच्चे के लिए जो इतना मासूम बच्चा आप तस्वीरों में देखेंगे, बेहद मासूम बच्चा, अभी तो चूंकि यहाँ नहीं है, नहीं तो मैं आप लोगों को दिखाता, ये चीज है। लेकिन उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द, जो 2 महीने 3 महीने का टाइम है उससे पहले ही डोनेशन जो है, जो 16 करोड़ का रकम है, वो जल्द से जल्द, अभी चूंकि बता रहे थे 6 करोड़ 93 लाख, मतलब अप्रॉक्स 7 करोड़ 7 करोड़ के लगभग वो इकट्ठा हुआ है। हालांकि अयांश और उसकी मां गाँव गई हुई है, उस चैरिटी के लिए जो है क्राउड फंडिंग हो रही है। उम्मीद करते हैं और जो बड़े बड़े बिजनेसमैन लोग हैं, जो भी विधायक हैं, जो सांसद हैं, जिन तक ये चीजें पहुंचे, उन लोगों से आग्रह है कि वो लोग भी मदद करें। यही हम कामना करते हैं अपनी द रिफॉर्मर न्यूज टीम की तरफ से। देखते रहिए द रिफॉर्मर न्यूज। धन्यवाद। जय हिंद।